आंदोलन का मतलब नहीं है मान रहे ना, ये लोग हमेशा बांट करके राजनीति करना। अच्छा, इसकी जरूरत क्या थी? आज आपके देश में एक ही बात बना रहे थे कि आपके पास सवर्णों का आज के डेट में 30% भाजपा के पास मत है ना? सवर्ण का वोट टोटल भाजपा का है, भाजपा के पास और कौन सा वोट है? अगर सवर्णों के पास, अगर आपका पास वोट है, आप सनातन धर्म को लेकर चलते थे, उसी में अब गरीब छांट लेते ना भाई, हरिजन को छांट लेते। अब रामविलास पासवान के लड़के को छांट लेंगे, वो गरीब है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि आरक्षण जो है जात के आधार पर ना हो, आर्थिक आधार पर किया जाए। आर्थिक आधार खोजिए, गरीब खोजिए। हम कहते हैं कि अगर हरिजन में गरीब है, दुसाध में गरीब है, किसी भी बिरादरी में गरीब है, तो उसको पूरे के पूरे बुला करके आप दे दीजिए। आपके पास है क्या? अच्छा, जो पढ़ाई में, जो नीट के परीक्षा में या और परीक्षाओं में जो SC ST को -40 अंक पाने पर भी उसको जो प्रवेश के लिए सुविधा दी गई है, तो ये सुविधा कैसी है? ये आप कैसा चाहते हैं? अरे भाई, आप इस सुविधा पा रहे हैं कि जो लड़का पढ़ लिख करके ब्रिलियंट है, हम लोग अभी उससे पूछ देंगे कि उस लड़के से पूछ लीजिए कि साइंस का स्पेलिंग बताओ। अगर बता देगा तो मान जाइए। वो -30% पाया है, वो हार्ट का दवाई देगा, डॉक्टर बन करके जाएगा, तो लीवर में दवाई डाल देगा ना। तो इसलिए तो उसको अमित शाह नहीं दिखाएगा, उससे मोदी जी नहीं दिखाएंगे। वो खोदने जाएंगे अग्रवाल को, बनिया को, यादव को, जो पढ़ा लिखा होगा, जो योग्य होगा, उससे थोड़ी दिखाएंगे कि जिसके पास -30% है। उनको पता है कौन -30% पाया, उसके यहाँ जाते ही नहीं है दिखाने। अच्छा, आपका ये क्या जो पढ़ाई में है, जो नौकरियों के लिए है, उसमें एक क्वालिफाइंग नंबर, जैसे कि मान लीजिए कि 50%, 45%, कम से कम एक नंबर का निर्धारण होना चाहिए, जिससे कि जो भी निकले पढ़ाई में आप जितना हो सकता है सपोर्ट दीजिए, जितना सहयोग है कर दीजिए। लेकिन यही तो मैंने अभी आपसे कहा ना भाई कि आप पढ़ाई में दीजिए, उसके मकान अच्छे बना दीजिए, उसको गाड़ी खरीद के दे दीजिए, उसको जो कुछ भी आपको आर्थिक मदद करिए, उसकी बेटा बेटी को शादी कराइए, उसका कोचिंग लगाइए। लेकिन जब कंपटीशन में बैठाइए तो वहां किसी से भेदभाव मत करिए, क्योंकि देश की अस्मिता का सवाल है। देश को आगे बढ़ने से आप लोगों ने रोक दिया। कभी अंबेडकर जी ने ये नहीं कहा था कि भाई आपको आजीवन मिलेगा, नहीं ने कहा था। आपको 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था। जात पे आपको ये जात नहीं कहते, आपको ये पिछड़े जन कहते, आपको इसलिए दिया गया था कि आप मेरी बराबरी करिए, पढ़ लिख करके और शिक्षक होकर के मेरा बराबरी कीजिए। इसलिए आपको पैसा, फीस माफ शुरू से दिया जाता है, फीस माफ किया जाता है, पढ़ाई का पैसा दिया जाता है, मकान इंदिरा गांधी के जमाने से भी इंदिरा आवास बनाया जाता है। मोदी जी के आवास में थोड़ी मोदी आवास बनाया जाता है। याद है ना आपको? इंदिरा आवास बनता था कि नहीं बनता था? बनता था। ये आप ही के जमाने में थोड़ी हो रहा है। आपने तो कुछ किया ही नहीं। अभी आपने यही किया है कि अमित शाह के लड़के बैठ चाहे नहीं आता है, 300 कुछ करोड़ रुपया उसको माफ कर दिया। हमारा रुपया आ रहेगा तो 2 रुपया माफ नहीं करेंगे। बलिया वासियों को दिल्ली के जंतर मंतर के लिए क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में हम लोगों का जो प्रोग्राम बना था, हमारे पास फोन आया था, हमको 28 तारीख को बुलाया गया, 23 तारीख को मीटिंग में बुलाया गया था। फिर अभी फोन आया कि नहीं, 28 का, ये 23 तारीख को एक क्वाड्रिज्म बुक की गई थी, जिसमें शेखावत जी ने बुक किया था। इसमें सारे प्रदेश के लोगों को, हर जनपद से लोगों को बुलाया गया था। उसमें मीटिंग करके चर्चा करने की बात आती। वहां पर गृह मंत्रालय अमित शाह जी द्वारा उसको बंद करा दिया गया, वहां फोर्स लगा दी गई। और जितने भी लोग हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, उन लोगों पर लाठियाचार्ज कराई जा रही है। देखिए, अभी एक आपको अपॉइंटमेंट आया हुआ कि 8 लाख से, सुने थे ना कि 8 लाख से जिसका ऊपर आमदनी रहेगा उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो यही करा दो ना भाई, यही करा दीजिए। हम तो तैयार है कि 8 लाख करा दीजिए। हमको लगता है किसी को नहीं मिलेगा। बच जाए कौन? हमारे गांव का सुखारी चमार, हमारे इनके गांव का धूप फलाना चौबी बच जाएगा, बस उसको मिल जाएगा, आरक्षण पास हो जाएगा। उसको पढ़ाई के दीजिए, पैसा दीजिए, फीस दीजिए। लेकिन आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं ना भाई। हमारे देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं। अरे भाई, हमारे इतने बड़े हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है? आदिवासी नहीं है। आप हमारे देश की राष्ट्रपति है, प्रथम नागरिक हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आप पिछड़ा नहीं है। मोहन भागवत
पिछड़ा नहीं है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं रामविलास पासवान। रामविलास पासवान का लड़का पिछड़ा नहीं है, दलित नहीं है। इतनी मोटी मोटी सिकड़ी और इतनी बड़े बड़े काड़ा लगा करके और इतना बड़ा बड़ा साफा लगा के चलता है, जो बड़े लोगों को नसीब नहीं होगा। पिछड़ा कहाँ से भाई? आप वोट लेने के लिए कर रहे हैं। आप हैं कितने? हिंदुस्तान में -3 है, -3 है। हरिजन को छोड़ दीजिए तो दूसरा -3 है। राजभर, निषाद, ये कितने हैं? ये पार्टी और देश को ब्लैकमेल करते हैं। अभी आपने एक नया अमेंडमेंट सुने जोगी जी का, सबको बुलेट प्रूफ देंगे। जब जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति जो जनता के बीच में, को बुलेट प्रूफ दिया जा रहा है, क्या मतलब है भाई? किसका पैसा है? कैसे खर्चा है भाई? खतरा है, खतरा है तो घर चले जाओ, क्यों राजनीति कर रहे हो? अभी आप ये ग्रीन फील्ड पर चर्चा सुन रहे थे। अशोक सिंह जी हैं जो समाज सेवी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी करते हैं। लेकिन यूजीसी रोल बैक के आंदोलन से इनके अंदर भी एक बहुत बड़ा उबाल आया है और ये नहीं चाहते हैं कि जातिगत आधार पे आरक्षण इस देश में लागू हो। इनका साफ कहना है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण को लागू कीजिए। जब आप कहते हैं कि 85% गरीब है, 85% 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज देते हैं, गरीब हैं, उनको खाने के लिए नहीं है, तो आर्थिक आधार पर देंगे तो उस 80 करोड़ को मिलेगा आरक्षण, 80 करोड़ को मिलेगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। गांव का हर गरीब, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो अनुसूचित जात जनजात का हो, उसको आरक्षण मिलेगा, उसके बच्चों को आरक्षण मिलेगा। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और बलिया से भी यह आवाज उठ चुकी है। बलिया में भी कल इस आरक्षण रिफॉर्म के समर्थन में, आरक्षण को जातिगत आधार पर हटाने के पक्ष में टीडी काले से और एक बड़ा जुलूस निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है नागेंद्र पांडे जी, उनके नेतृत्व में एक जुलूस निकलेगा, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेगा और वहां से माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति को पत्र रख जाएगा और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि जो जातिगत आधार पर आरक्षण चला इसको समाप्त कीजिए, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू कीजिए। मैं सबका आह्वान कर रहा हूं, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको आह्वान कर रहा हूं, जो भी सामान्य वर्ग से आता है, नेता हो, हम नेता तो कोई साथ नहीं देगा आपका, वो नेता बिरला ही होगा जो आपका साथ देगा। वोट लेने के लिए आपके पास आएगा, कहेगा कि मैं ठाकुर हूं, मैं भूमियार हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मुझे वोट दे दीजिए। लेकिन इन लोगों को याद रखना, नहीं तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी तुम्हें माफ नहीं करेगी। इसको हमेशा दिमाग में बना के रखना। ये हमेशा खून चूसने का काम किए हैं। इनके घर जाकर के देखो, इनके पास हवाई चप्पल नहीं था, आज इनके घर पर 10-10, 15-15 गाड़ियां चल रही है। आखिर ये हमारा ही लुटते हैं और हमें ही साथ नहीं देते। ये सवर्ण के नेताओं का काम है, इसको तुम हमेशा याद रखो और लड़ो। और आज नहीं लड़ोगे तो कल तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां तुम्हें गालियां देगी। इसको हमेशा ध्यान रखना। इसलिए कल अधिक से अधिक संख्या में लड़कों को मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग भी पीछे से खड़े रहेंगे वो लड़कों के साथ, और कल जिलाधिकारी को बच्चे ज्ञापन देंगे, उनके साथ हम लोग भी रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मकसूदन भाई, आपने इस वीडियो को दिया। अधिक से अधिक मैं प्रार्थना करता हूं कि सारे सवर्ण जुटे कल। धन्यवाद।